नमस्कार बच्चों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अपठित बिना पढ़ा हुआ। यह गद्यांश खंड है जो पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखो, अपठित का, जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। अब इसको देखेंगे हम। अपठित का अर्थ नहीं पढ़ा गया, जो नहीं पढ़ा गया। अभी जैसे मैंने बताया होता है। अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा गया होता है। वही एक ही बात है, सिंपल सी। आपने बस ये याद रखना है, जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है वो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश द्वारा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अर्थ ग्रहण करेंगे, उसमें क्या व्यक्त करना चाहता है लिखने वाला, उसको देखेंगे हम, उसका अर्थ सोचेंगे। दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है कि अब पढ़ो, समझो और इसी पैराग्राफ में से, इसी गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर दें। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ जान लेना चाहिए। प्रश्न के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए, उसी के अंदर हो, ऐसा ना हो आप अपनी तरफ से लिखें। यदि पूछा जाए तो 2-3 शब्दों में गद्यांश का शीर्षक लिखना चाहिए। ये ध्यान रखना है, शीर्षक कभी लंबे सेंटेंस में नहीं होता, वो 2 या 3 शब्दों में ही होता है। शीर्षक को ध्यान से लिखें। अब मैं आपको एक अपठित गद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी और आप भी उसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद आप इसे पढ़ेंगे। एडिसन को सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सिनेमा के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका श्री दादा साहब फाल्के की रही है। सन 1913 में दादा साहब ने ही पहली भारतीय फिल्म बनाई थी। सन 1928 तक सिनेमा मात्र चलचित्र ही रहा, सिर्फ चित्र होते थे, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। इस मूक चलचित्र को सन 1928 में पहली बार वाणी मिली। मूक मीन्स गूंगा, आवाज़ नहीं थी जिसमें। 1928 में पहली बार वाणी मिली। आधुनिक युग में तो सिनेमा एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। सिनेमा मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन है। समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी सीमा तक सिनेमा प्रेमी है। वो देखता ही है सिनेमा, किसी भी वर्ग का हो। समाज में हुए परिवर्तन का प्रभाव सिनेमा पर भी यथेष्ट मात्रा में पड़ा है। लोगों की रुचि के साथ साथ सिनेमा के विषयों में भी विविधता आई है, अलग अलग भिन्नता आई हैं। आज धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक विषयों पर अनेक चलचित्रों का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, इनसे जुड़ी हुई। परिणाम स्वरूप हर वर्ग का दर्शक उसमें मनोरंजन की सामग्री प्राप्त कर लेता है। कुछ ना कुछ अपने अनुसार मनोरंजन उसको मिल जाता है उसमें। सिनेमा मनोरंजन का साधन तो है ही, हम उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए तो देखते ही हैं, मनोरंजन का साधन तो है ही। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक पाश्चात्य देशों में सिनेमा को शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में दर्शाई जाती हैं जिनसे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, तो ये हमें शिक्षा भी देता है। सिनेमा के जन्मदाता कौन हैं? अब इसको ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर इसी में से देखेंगे। सबसे पहली लाइन में लिखा है, एडिसन को सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है। तो पहला आंसर हमें मिल गया उत्तर। एडिसन को सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है। तो कौन हुए जन्मदाता? एडिसन। इसको फुल सेंटेंस में, इसका पूरे वाक्य में इसका उत्तर देंगे। एडिसन
को सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है, या इसका उत्तर इस प्रश्न के अनुसार ही देंगे, सिनेमा के जन्मदाता एडिसन हैं। पहली भारतीय फिल्म किसने बनाई थी? अब हमें इसका उत्तर फिर इसमें देखेंगे किसने बनाई थी। इसमें लिखा है सन 1913 में दादा साहब ने ही पहली भारतीय फिल्म बनाई थी। अब हमें सन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे से ये पूछा है सॉरी, किसने बनाई है? दादा साहब ने। पहली फिल्म किसने बनाई है? दादा साहब ने। सिनेमा पर यथेष्ट प्रभाव किसका पड़ा? अब फिर हम आगे पैराग्राफ में ढूंढते हैं। ये लिखा है समाज में हुए परिवर्तन का प्रभाव सिनेमा पर भी यथेष्ट मात्रा में पड़ा है। तो आप फिर प्रश्न पर आएंगे, सिनेमा पर यथेष्ट प्रभाव समाज में हुए परिवर्तन का पड़ा है। सिनेमा को किसके साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है? अब फिर इसमें पैराग्राफ में ढूंढेंगे हम, सिनेमा मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप 5वें क्वेश्चन पर आइए। सन 1928 में सिनेमा में क्या परिवर्तन आया? क्या चेंजेज आए उसमें 1928 में? फिर गद्यांश पर जाइए। इसमें लिखा है सेंटेंस देखो, इस मूक चलचित्र को सन 1928 में पहली बार वाणी मिली। और आपसे यही पूछा है कि क्या परिवर्तन आया, तो आप लिखेंगे सन 1928 में सिनेमा में मूक चलचित्र को वाणी मिली। आपका उत्तर यहीं ख़त्म होता है। जितना प्रश्न किया जाए उसका उतना ही उत्तर दें। ऐसा ना करें कि भाई आप एक 1 वर्ड आंसर बनता है और उसको 2 लाइनें उठा के ऊपर नीचे से आप लिख दें, तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। जितना प्रश्न है उतना ही उसका उत्तर दें, जितना पूछा गया है उतना ही बताएं। अगर नाम पूछा है तो नाम दें, सन पूछा है, कब पूछा है तो कब दें, और दोनों पूछे हैं तो दोनों लिखें। इसलिए उत्तर लिखते हुए ध्यान रखना है प्रश्न के अनुसार ही होना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और गद्यांश आप अपनी बुक्स और किताबों में से देखेंगे और उनके प्रश्न खुद बनाकर अभ्यास करेंगे उत्तर छांटने का। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।